हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन सिंह सोलंकी आज के इस वीडियो के अंदर बात करने आया हूँ एनएलएम के क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले मैंने आपको कांस्टेंट मोशन के बारे में बताया था एंड पुली प्रॉब्लम के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया था। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को सब चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, आज के इसके अंदर हम कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको सूडो फोर्स के बारे में बताऊँगा। तो पहले कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमें एक प्लेटफॉर्म दे रखा है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया M1 और एक ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास M2। इस टाइप से एक पुली है यहाँ पर, इस पुली से दोनों क्या टाइट है। इस पुली को हम ऊपर की तरफ किसी फोर्स से हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। वो फोर्स अभी मान लीजिए लेंगे हम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो फोर्स हमने मान लिया फर्स्ट सिस्टम, अगर मैं यहाँ पर लगाया 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, सेकेंड अगर मैं लगा 60 न्यूटन का, और थर्ड में मान लेता हूँ 110 न्यूटन का। तीन फोर्सेस हमने अप्लाई किए, 30 न्यूटन, 60 न्यूटन एंड 110। तीनों वेराइटीज़ अलग है। यहाँ पर M1 की बात करूँ तो M1 का जो मास है वो आपके पास हो जाएगा कितना, 2 kg, और M2 का जो मास है वो हमने मान लिया कितना बेटा, 5 kg। ठीक है ना, दोनों के मास। अब हमें ये बताना कि अगर मैं यहाँ पर जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ए फोर्स कुछ भी हो सकता है, ये ऊपर की तरफ, तो ब्लॉक सिस्टम ऊपर जाएगा, तो हमें बताना है M1 और M2 का एक्सेलरेशन क्या आएगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द M1 एंड M2। तो क्या निकालना हमें, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2। इनका हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन बताना। अब देखिए अभी तो हमें नहीं पता, पर मैं M1 वाले एक्सेलरेशन की बात करूँ तो M1 वाला एक्सेलरेशन मैंने कंसिडर कर लिया A1 और M2 वाले एक्सेलरेशन को मान लिया मैंने A2। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर पहले बॉडी को एनालिसिस करना पड़ेगा। किस टाइप से एनालिसिस करेंगे कि इसका, एक सेकेंड है ना बेटा, इसको ऐसे रख दो। तो यहाँ पर इनका ऑब्जेक्ट को हम बॉडी को एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए अगर मैं ऊपर की तरफ फोर्स F लगा रहा हूँ तो रस्सी है, रॉप के अंदर क्या क्रिएट होगा, टेंशन। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रॉप है वो सिंगल रॉप है। ठीक है ना, तो एनालिसिस करने का तरीका क्या कि पहले फोर्स दे रखा, नीचे इसको मैं टेंशन का लाऊंगी, बैलेंस कर लेता हूँ। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इसका जो mg है, ब्लॉक सिस्टम की बात करूँ तो ये आपका पहले वाले ऑब्जेक्ट का M1g नीचे लगेगा, एंड जस्ट अपोजिट यहाँ पर पुली है आपके पास इस टाइप से, इसका M2g भी कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। एंड यहाँ पर टेंशन की बात करूँ तो ये टेंशन लगा ऊपर, यहाँ पर भी टेंशन लगेगा ऊपर, और ये लगा आपका फोर्स। ठीक है ना, इसके अपोजिट क्या होगा, नीचे एक्शन का अपोजिट टेंशन बैलेंस करेगा। अब देखिए पहली बात, हम ऊपर से लगा रहे हैं कितने न्यूटन का फोर्स, 30 न्यूटन का फोर्स। तो क्या मैं F बराबर, ये दोनों टेंशन लग रहे हैं तो F बराबर 2T लिख सकता हूँ। भाई यहाँ टेंशन ऊपर लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अपोजिट टेंशन भी आएगा इस टाइप से, और यहाँ पर भी अपोजिट टेंशन भी आएगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, F बराबर 2T। ठीक है ना, अब अगर मैं यहाँ पर 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, कितने न्यूटन का, 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या 30 = 2T, तो T कितना आ जाएगा बेटा, 15 न्यूटन। मतलब इन दोनों रॉप के अक्रॉस टेंशन कितना आ रहा है, 15 न्यूटन। जो फोर्स आएगा वो कितना कितना आ जाएगा, 15। ये 15 न्यूटन ये भी आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन। अब हमें ये देखना है कि इस प्लेटफॉर्म पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो mg सेल्फ वेट लगा रहा है वो अगर ज़्यादा हुआ और ये 15 न्यूटन कम हुआ तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और अगर 15 न्यूटन ज़्यादा हुआ और ये लेस हुआ तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो M1g की बात करूँ तो M1 का मास कितना माना हमने, 2 kg, तो 2 × g हो जाएगा, 2 × 10 मतलब कितना हो गया, 20 न्यूटन। तो नीचे कितना लग रहा है बेटा, 20 न्यूटन। मतलब M1 वाला ऑब्जेक्ट तो मूव नहीं करेगा। क्लियर है ना, क्योंकि नीचे 20 न्यूटन लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 15 न्यूटन। डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है, सो ये ऑब्जेक्ट M1 वाला मूव नहीं करेगा। सेकंड ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करते हैं। तो सेकंड ऑब्जेक्ट में ये हो गया 5 × 10 मतलब कितना हो गया, 50 न्यूटन। अब देखिए 50 न्यूटन कहाँ लग रहा है, नीचे, ऊपर कितना लग रहा है, 15 न्यूटन। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड कंडीशन में भी M2 नीचे डाउनवर्ड लगने वाला फोर्स क्या है, ज़्यादा है। सो M2 का जो एक्सेलरेशन है वो भी कितना हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट केस के लिए कौन से वाले, 30 न्यूटन वाले केस के लिए एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड A2, A1 का एक्सेलरेशन भी 0 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और A2 भी कितना आ जाएगा बेटा, 0 मीटर/सेकंड स्क्वायर।
अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आपको इस टाइप से एनालिसिस करना रहेगा। ये इसका पहला कॉन्सेप्ट लगाएं, ठीक है ना, इसे आप नोट कीजिए। सारे मार्कर्स को गिरना भी था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, कितने का? 60 न्यूटन का। कितने का अप्लाई किया हमने? आप 60 न्यूटन का अप्लाई किया यहाँ पर। अगर यहाँ 60 न्यूटन का आपने लगाया तो भैया 60 न्यूटन दोनों स्ट्रिंग के अंदर क्या डिवाइड हो जाएगा हाफ हाफ में, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? 30 न्यूटन, और ये भी कितना आ गया आपके पास? 30 न्यूटन। अब देखिए M2 तो हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा है, जो टेंशन की अकॉर्डिंग लग रहा है, वो लग रहा है 30 न्यूटन। डाउनवर्ड लग रहा है कितना? 50 न्यूटन। अभी भी डाउनवर्ड फोर्स क्या है? ज़्यादा है, तो M2 तो रिलाइज M2 मूव नहीं करेगा, तो M2 वाले का जो एक्सीलरेशन है A2 वो कितना हो जाएगा? 0। बात करते हैं M1 वाले की। ऊपर लग रहा है 30, नीचे लग रहा है 20। अब मूव कर जाएगा क्योंकि अपवर्ड फोर्स क्या है? ज़्यादा, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? दिस इज 30 माइनस 20 इक्वल टू, कौन सा ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? M1 वाले की। इसका मास है 2 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ A1 कितना हो गया है? 10 इक्वल टू 2A1, तो A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड वाले केस में अगर आप 60 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं तो जो एक्सीलरेशन ऑफ M1 बॉडी का है A1 वो कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? थर्ड फोर्स तो सेकेंड वाला क्लियर हो गया। थर्ड की बात करें 110 की, तो थर्ड में अगर हम लगा रहे हैं कितने का? 110 न्यूटन का फोर्स। तो देखिए कैसे आएगा बेटा? अब थर्ड में कितना लगा रहा हूँ मैं? 110। तो ये हमने लगा दिया कितना? 110। अब 110 जो है वो अगर हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा तो ये फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास? दिस इज 55 न्यूटन, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 55 न्यूटन। अब देखिए ऊपर लग रहा है 55, नीचे लग रहा है 50, तो M2 वाला भी ब्लॉक मूव करेगा और M1 वाला ब्लॉक भी मूव करेगा। तो पहले बात कर रहा हूँ 4M1 के लिए, तो 4M1 तो कितना हो जाएगा? 55 माइनस नीचे कितना लग रहा है? 20, ठीक है ना, ये 20 न्यूटन लग रहा है, इक्वल टू एक्सेलरेशन 2 इंटू ऑफ A1, तो दिस इज 35 बाई 2 इक्वल टू A1, तो A1 कितना आ जाएगा? 31/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड बात करता हूँ मैं इस वाले के लिए, तो फॉर M2 ब्लॉक, तो M2 ब्लॉक पे देखिए ऊपर कितना लग रहा है बेटा? 55, डाउनवर्ड कितना लग रहा है? 50 न्यूटन, इक्वल टू मास कितना है? 5 इंटू A2। M2 वाले ब्लॉक का मास कितना ले रखा हमने? 5 kg, तो ये कितना हो जाएगा? 5 इक्वल टू 5 A2, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो A2 कितना आ जाएगा बेटा? दिस इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A2 वाले का एक्सीलरेशन कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस टाइप से अगर प्रॉब्लम आती है तो आप काफ़ी अच्छे से इसका एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे एक ब्लॉक हो, 2 ब्लॉक हो, 3 ब्लॉक हो, कितने भी ब्लॉक्स दे रखो आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन काफ़ी और अच्छा है। चलिए बेटा इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चंस? ऐसे मास हैंग है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉप है और यहाँ पर एक रिंग लगा दी बेटा, इस टाइप से एक रिंग लगा दी ऐसे, ठीक है ना। ये रिंग क्या हो रही है? v वेलोसिटी से इधर जा रही है, ऐसे v वेलोसिटी से इधर जा रही है। ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट दे रखा है और ये आपका C पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना। एंगल कितना दिया बेटा? हमें थीटा दे रखा है एंगल, दिस इज थीटा, ये x एंड ये y है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है पहले मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। और स्मूथ रिंग A ऑफ मास m कैन स्लाइड ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल रॉड XY। एक स्मूथ रिंग है यहाँ पर, ये जो क्या कर रही है? इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, XY डायरेक्शन में। इसका मास कितना है बेटा? स्मॉल m। मास कितना है इसका? स्मॉल m। क्लियर?
फिर क्या रखा, अ स्ट्रिंग टाइड टू द रिंग पासेस ओवर अ फिक्स्ड पुली बी एंड कैरी अ ब्लॉक सी ऑफ मास कैपिटल एम। ये हमारे पास एक फिक्स पुली बी है, इससे क्या होती है, एक रस्सी जा रही है सी, ठीक है ना, तो इस पर एक ब्लॉक हैंगे सी, इसका मास कितना दे रखा बेटा, कैपिटल एम, और कैपिटल एम जो है वो 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम है, स्मॉल एम का कितना है 2 टाइम्स है। शो इन द फिगर एट द इंस्टेंट द स्ट्रिंग बिकम स्ट्रिंग बिटवीन द रिंग एंड पुली मैक्स एन एंगल थीटा विद द रॉड, ठीक है, ये स्ट्रिंग ने और ये प्लेटफॉर्म के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा है। तो हमें बताना है क्या बेटा, शो दैट इफ़ द रिंग स्लाइड विथ स्पीड v, मैं लिख देता हूँ क्या हमें बताना, फर्स्ट पॉइंट लिखना है उसने, शो दैट if the ring slide with speed v, the block descends with speed v cos theta, एंड सेकेंड पॉइंट पूछा उसने बेटा b वाला, with what acceleration will the ring start moving if the system is released from rest with theta equal to 0। b में क्या पूछा बेटा, with what acceleration will the ring start moving if the system is released from rest with theta equal to 30 डिग्री, ठीक है ना, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। चलिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ दे रखी है हमें, पहले उसके एनालिसिस कर लेते हैं हम। अच्छा देखिए, सबसे पहले ये सिस्टम दे रखा है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, शो दैट द रिंग स्लाइड विद स्पीड v, अगर ये स्मॉल m का मास है और ये मास कितना है 2m है, कहने का मतलब कैपिटल 2m वाला जो मास है ज़्यादा है। अब ये जो मास है c वाला, ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इसकी जाने वाली जो स्पीड है वो मैंने v1 मान ली, v1 रफ्तार क्या मान ली, नीचे की तरफ। अब ये क्या कर रहा है, ये जो रिंग है छोटा सा मास है इसका स्मॉल m है, तो रिंग कहाँ आएगी, इधर की तरफ आएगी, ये इधर आएगी, तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, डिसेंड नीचे जाएगा। तो पहली बात तो वेलोसिटी में क्या बताना, रिलेशन बताना। सेकंड, वेलोसिटी के रिलेशन से हमारे पास एक्सेलेरेशन का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना, वेलोसिटी के रिलेशन से एक्सेलेरेशन का रिलेशन आया। दूसरा उसने क्या करा कि व्हाट एक्सेलेरेशन विल द रिंग स्टार्ट मूविंग इफ द सिस्टम इज रिलीज, सिस्टम रिलीज होने जा रहा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फ्रॉम रेस्ट विथ थीटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उससे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और थीटा कितना दे रखा हमें 30 डिग्री। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले मैंने आपको कल कंस्टेंट मोशन के बारे में बताया था। अब ये जो मोशन है बेटा, किस टाइप का मोशन हमें शो हो रहा है, कंस्टेंट टाइप का कुछ शो हो रहा है। कैसे कि अगर ये स्मॉल m है कि जो रिंग है ये आगे जाएगी, जब ये पुली कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। सेकंड चीज़, इसके बीच और इसके बीच की जो डिस्टेंस है कि वो चेंज नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वेलोसिटी के कंपोनेंट कर देता हूँ। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है v, और ये एंगल थीटा है, तो इसके अलावा इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा। ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये ठीक है ना, और ये वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 नीचे आ रही है, तो इसका ये कंपोनेंट कितना आ गया, v cos थीटा, और इसका 90 डिग्री कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v sin थीटा। अब इनके बीच के डिस्टेंस को बैलेंस करने के लिए क्या करें, इसके जो अलोंग द कंपोनेंट लगे, अलोंग द स्ट्रिंग जो कंपोनेंट लगे वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तभी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। दूसरी बात क्या है, ये भी मैं बोल सकता हूँ कि अगर वो कुछ डिस्टेंस x चलता है तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस y ट्रेवल करेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट से मैं निकाल सकता हूँ। तो लॉजिकली क्या है कि वो अगर x डिस्टेंस चलेगा तो यहाँ भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम अलोंग द स्ट्रिंग एनालिसिस कर रहे हैं। तो अलोंग द स्ट्रिंग इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, v1। तो डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, v cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा v1, ठीक
ठीक है ना। तो यहाँ से ये इधर साइड जा रहा है और ये इसको बैलेंस करेगा, तो कितना हो जाएगा वी कॉस थीटा इक्वल टू V1। तो ये तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। ये इसका मैंने डायरेक्ट तरीका बता दिया। दूसरे तरीके से भी आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, देखिए ये मेथड 1 थी जहाँ पर मैंने अलॉन्ग द स्ट्रिंग बात करी थी। क्या बात करी थी, अलॉन्ग द स्ट्रिंग बात करी थी। इसी से मैं एक्सेलेरेशन में निकाल देता हूँ आपका, इसका डिफ्रेंशिएट कर लिए विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये कितना हो जाएगा a cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा a1। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाए, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो a cos 30 डिग्री इक्वल टू a1। तो कितना हो जाएगा बेटा a cos 30 की वैल्यू थी 1/2 इक्वल टू हो गया a1। अच्छा, उसने एक बात बोली है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए 0, फ्री फॉली रिलीज कर रहे, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगा g आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ a की जगह क्या रख देंगे g, तो दिस इज g/2 इक्वल टू a1। तो a1 कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से आपके पास a1 आ जाएगा, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वो उसको इनिशियली रेस्ट कंडीशन पर हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं, रेस्ट कंडीशन में कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी में v1 आ जाएगी फाइनल, और नीचे एक्सेलरेशन कितना लगेगा g लगेगा, फ्री फॉल का केस हो गया है। तो g/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा a, तो a1 कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ये इसका हो गया मेथड 1 तरीका एनालिसिस करने का, जहाँ पर हमने अलॉन्ग द स्ट्रिंग्स को बात कर ली थी। इसी को मैं मेथड 2 से समझाता हूँ। देखिए मेथड 2 से कैसा होगा बेटा कि मान लीजिए ये कुछ डिस्टेंस x ट्रेवल करेगा कुछ इस टाइप से, ये इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे कि नहीं x1 मान ली, यहाँ से ये हमारे पास मान लिया y मान लीजिए, और ये हाइट मैंने मान ली क्या h, पुली तक की हाइट मान ली, ठीक है ना, इस टाइप से। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है इसको मैंने मान लिया कितना बेटा x2, क्या सपोज कर लिया x2, और ये हो गया आपके पास x1। अगर मैं यहाँ से इस वाले रिंग वाले पॉइंट से इस ब्लॉक तक की लेंथ की बात करूँ तो टोटल लेंथ क्या रहेगी कांस्टेंट, ये एंगल हमारे पास कितना है थीटा है। तो यहाँ बात करूँ तो L कितना आ जाएगा बेटा, ये y लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये लेंथ कितना आ गया x2, तो y प्लस x2 आ जाएगा। भाई ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना आ जाएगा y प्लस x2 आ जाएगा। अब ये लेंथ तो मैं निकाल सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, कितना हो जाएगा L इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया बेटा x2। अच्छा एक चीज़ हो, ये पुली यहाँ पर फिक्स्ड है, पुली मूवेबल नहीं है, इसलिए आपकी ये जो हाइट होगी ये वाली हाइट जो मैंने h मान रखी है वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। हाँ x वाला जो टेंडिंग है वो इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो x आपका क्या होता जाएगा कंप्यूटेशनली, इस पॉइंट से बात करूँ तो कम होते जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो L बराबर अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस x2। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये कितना हो जाएगा dl/dt इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x1, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, और x1 का और कितना हो जाएगा dx1 अपॉन में dt प्लस इसका हो जाएगा dx2 अपॉन में dt। अच्छा सेकेंड चीज़, इस रस्सी की जो लेंथ है यहाँ से लेके ये वाली लेंथ है वो क्या रहेगी कांस्टेंट। भाई ये लेंथ तो चेंज नहीं हो रही ना, ये कांस्टेंट मोशन में होता है। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा 0, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया कितना x1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर इंटू dx1/dt। ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या आ गया माइनस ऑफ v, माइनस ऑफ v क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो x हो रहा है वो क्या डिसेंट कम होते जा रहा है, ठीक है ना, और ये आपका क्या हो रहा है नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा प्लस ऑफ v1, ये x2 वाले की रफ्तार हो गई कितनी v1। अच्छा हमारे पास ये एंगल थीटा है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो थीटा के हिसाब से बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है कॉस थीटा। सो दिस इज कॉस थीटा, तो ये हो गया 0, ये कितना हो गया माइनस का भी आगे, इसको क्या लिखूँगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस ऑफ v1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा v1 बराबर v कॉस थीटा हो जाएगा, v1 बराबर क्या आ जाएगा v कॉस थीटा आ जाएगा। वही चीज़ हमने पहले भी एनालिसिस करी थी। अब इसका डिफरेंशिएट करके आप एक्सेलरेशन के लिए भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन था, इसे आप नोट कीजिए। इसके दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए, इसको आप टेंशन के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं।
टेंशन के अकॉर्डिंग हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बेटा, देखिए एनालिसिस में करते हैं इसका। ऐसे हमारे पास दो ब्लॉक है, इसका मास भी कैपिटल एम है, इसका मास भी कैपिटल एम है। इसके बीच में एक ऐसे स्मॉल एम की क्या रखी है, रॉड रखी है। क्या रखी है, स्मॉल एम की आपके पास रॉड रखी हुई है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, कहाँ है ये क्वेश्चन। चलिए हम इसको ऐसे ही एज इट इज एनालिसिस कर लेते हैं। फ्रिक्शन इसमें दे रखा है, क्या देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा, अ प्लांक ऑफ मास स्मॉल एम रेस्ट सिमेट्रिकली ऑन टू वेजेस बी एंड सी। हमारे पास एक प्लांक है, ये ए, इसको बोल दिया बी और इसको सी, ये दो वेजेस है, इस दोनों के ऊपर क्या है, रेस्ट पे। व्हाट इज़ द एक्सेलेरेशन ऑफ द प्लांक, हमें इस प्लांक का क्या बताना है, एक्सेलेरेशन बताना है। नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन बिटवीन ऑल द कॉन्टेक्ट सरफेस। अब सारी कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो क्या है, नेग्लेजिबल है। तो इस टाइप से हमारे पास बेटा ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, ये ठीक है ना। अब होगा क्या रियलिटी में, ये जो प्लांक है, ये प्लांक कहाँ आएगा, नीचे आएगा कुछ एक्सेलेरेशन से। तो ये जो दोनों वेजेस है वो दोनों वेजेस ऐसे चलेंगी, ठीक है ना। ये जो प्लांक है, ये प्लांक ऐसा यहाँ से नीचे आएगा, तो ये वेज इधर जाएगा और ये वेज इधर जाएगा। दोनों वेजेस का जो मास है वो सेम है, तो दोनों का एक्सेलेरेशन में कंसिडर कर लेता हूँ। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसका इधर आने वाला एक्सेलेरेशन मैंने ए मान लिया और इसका इधर जाने वाला एक्सेलेरेशन क्या मान लिया, कैपिटल ए मान लिया। प्लांक का नीचे आने वाला जो एक्सेलेरेशन है वो मैंने क्या मान लिया, स्मॉल ए मान लिया, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन सपोज कैपिटल ए एंड कैपिटल ए कर लिया और स्मॉल एक्सेलेरेशन क्या मान लिया हमने, ए मान लिया, किसका, प्लांक का। अब इसको एनालिसिस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट सरफेस एक ये आ रहा है और एक कॉन्टेक्ट सरफेस ये आता है। रिलेटिव में अगर देखेंगे आप तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसी सरफेस आपके पास आ रही है प्लांक की, मतलब यहाँ पर नॉर्मल लगेगा। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक कॉन्टेक्ट आपका ऐसा बन रहा है इस टाइप से, मतलब एक नॉर्मल आपका इधर लग रहा है और एक नॉर्मल आपका कहाँ लग रहा है बेटा, ऐसे लग रहा है। क्लियर है। सेकेंड चीज़, इनका जो एक्सेलेरेशंस लग रहा है वो एक्सेलेरेशन कहाँ लग रहा है, ऐसे यहाँ लग रहा है। ये नॉर्मल मैंने मान लिया n1 और ये नॉर्मल मान लिया n2। अच्छा, ये नॉर्मल बराबर भी हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ जो है सबकी बराबर दे रखी, इसका मास भी कैपिटल एम है, इसका मास भी कैपिटल एम है, ठीक है ना। दोनों हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, एक एक्सेलेरेशन कैपिटल है और इसका मास क्या स्मॉल एम है। तो हमें क्या करना है, एक्सेलेरेशंस का वैल्यू बताना है कितना आएगा, किसका, इस प्लांक का। क्लियर है। चलिए एनालिसिस करते हैं। पहले एंगल थीटा मान लेता हूँ, ये एंगल सपोज थीटा है, ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर थीटा हो गया, ये एक्सेलेरेशन आपके पास ए। नॉर्मल के कंपोनेंट, पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम से इसके नॉर्मल के कंपोनेंट बना देता हूँ। ये नॉर्मल है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास कहाँ लगेगा बेटा, यहाँ पर लगेगा आपके पास mg। कौन सा वाले का, इस वाले का मास लगा यहाँ पर mg। तो ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपके पास, स्मॉल mg cos थीटा, ठीक है ना। एंड अगेन आपका एक कंपोनेंट नीचे आएगा ऐसा, वो कितना हो जाएगा mg sin थीटा। क्लियर है, ये एंगल हमारे पास क्या हो गया, थीटा हो गया। गॉट माई पॉइंट। एज वेल एज सिमिलरली यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर इसका mg नीचे लगेगा, ठीक है ना। ये एंगल आपका थीटा होगा, तो दिस इज mg cos थीटा एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा आपके पास, mg sin थीटा। वैसे हमें इन दोनों इक्वेशंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से इसकी हेल्प नहीं लगेगी, पर फिर भी मैंने आपको बना दिया है mg cos थीटा हो गया, ये mg cos थीटा हो गया, mg sin थीटा, mg फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। नॉर्मल की बात करूँ तो अब हम कंपोनेंट कर लेते हैं नॉर्मल के, ठीक है। देखिए नॉर्मल के कंपोनेंट्स कैसे होंगे बेटा, और एक्सेलेरेशंस के कंपोनेंट की भी मैं बात कर लेता हूँ। ये सरफेस, इसके ऊपर नॉर्मल कुछ लग रहा था ऐसे n1, ठीक है ना, और इसको ऐसे बना लेते हैं हम। और एक सरफेस आपकी ये थी, इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा था n1, दोनों वैल्यूज हम ले लेते हैं, ठीक है। ये एंगल आपका कितना था, थीटा। तो यहाँ से ये अगर बात करूँ तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, तो क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये आपका थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, दिस इज ऑल्सो थीटा एंड दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 90 माइनस थीटा, तो इसको थोड़ा दूर बनाते हैं ऐसा यहाँ पर, ठीक है ना। ये नॉर्मल आपका कितना जा रहा है इधर n1 एंड दिस एंगल शुड बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब मैं इसको एनालिसिस करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा n1 cos थीटा आएगा, तो cos 90 माइनस थीटा इज वॉट, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट साइन थीटा एंड ये आपका कितना हो जाएगा n1 cos थीटा, ठीक है। एज वेल एज ये भी कितना हो जाएगा बेटा n1 साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास n1 cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरी बात बताता हूँ, mg, इसका जो mg था वो भी यहाँ नीचे लग रहा था बेटा, और इसका जो mg था वो भी कहाँ लग रहा था, यहाँ पर नीचे लग रहा था, दोनों का mg। क्लियर है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का नीचे आने वाला एक्सेलरेशन क्या है, a है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है हमारे पास m इंटू a लग रहा। तो यहाँ से हम इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है ना भाई। नॉर्मल्स दोनों ऊपर लग रहे हैं, वो दोनों नॉर्मल का सम, और नीचे क्या आ रहा है mg आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको और इसको बैलेंस कर लेंगे। तो n1 कितना हो जाएगा 2n1 cos थीटा, दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा 2n1 cos थीटा हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर इसका mg बात करूँ, इसका mg बात करूँ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर क्या है, जो ये सिस्टम है ये कहाँ आ रहा है बेटा, नीचे आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो नीचे आने वाला जो वेट है वो ज़्यादा होगा, तो mg में से माइनस करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा आपके पास mg माइनस n1 cos थीटा, सॉरी 2n1 cos थीटा इक्वल टू m इंटू a। क्लियर है। इसका भी नॉर्मल आएगा, इसका भी नॉर्मल आएगा, तो mg माइनस 2n1 cos थीटा इक्वल टू m इंटू a। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास फर्स्ट, ठीक है। अब रियलिटी में क्या, मुझे इस n1 की वैल्यू भी पुट करनी है। क्या करनी है, n1 की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है बेटा, एक n1 sin थीटा इधर लग रहा है, एक n1 sin थीटा इधर लग रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो सिस्टम जा रहा है, ये a इधर जा रहा है हॉरिजॉन्टली में, ठीक है ना। उसका मास क्या है, कैपिटल M। तो क्या मैं इसको n1 sin थीटा इक्वल टू m1 इंटू a लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा n1 sin थीटा इक्वल टू कैपिटल M ऑफ a, कैपिटल A कितना हो जाएगा, कैपिटल A हो जाएगा। अब यहाँ से ये n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास, n1 आ जाएगा कैपिटल A इंटू a अपॉन में साइन थीटा, ठीक है ना। ये n1 की वैल्यू क्या कर देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या थी 2, इस n1 की 1 की वैल्यू में इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अच्छा यहाँ से ये n1 की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास स्मॉल mg माइनस 2n1 एंड दिस विल साइन थीटा। तो mg भी आपका नीचे है, सुनो यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ मिस्टेक करा क्या मैंने, हाँ बेटा यहाँ पर एक चीज़ इक्वेशन में मैंने मिस्टेक लिखा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस टाइप से लिख लेते हैं। आपका ma भी नीचे लग रहा है, तो ma प्लस mg बराबर 2n1 cos थीटा लिख लीजिए। तो ये mg इधर आ जाएगा आपका,
तो ये कितना हो जाएगा, एम ए बराबर 2n1 cos थीटा माइनस एम जी आ जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से इसको लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा दिस इज एम ऑफ ए इक्वल टू 2n1 cos थीटा माइनस एम जी। 2n1 n1 की वैल्यू क्या रख दो बेटा, एम ए अपॉन में साइन थीटा, तो दिस इज कैपिटल एम कैपिटल ए अपॉन में साइन थीटा माइनस एम स्मॉल एम इंटू जी। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, एम स्मॉल एम ए बराबर ये हो जाएगा 2, अच्छा यहाँ कॉस थीटा भी है, तो कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2m ए या तो 10 में लिख लेता हूँ, 2 कैपिटल M और ये हो गया A, ये हो गया कॉट थीटा माइनस स्मॉल एम जी। ठीक है ना, तो यहाँ M को डिवाइड में डाल दीजिए, तो जो बचा हुआ है आपके पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ से कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू ए बराबर 2 कैपिटल A कॉट थीटा। हमने A वाले को एनालिसिस नहीं कर रखा है, n1 साइन थीटा ऊपर गया था हमारे पास, ठीक है, कॉस थीटा, अच्छा यहाँ से n1 साइन थीटा इधर आ गया था, ब्लॉक जा रहा है उधर से, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये हो गया। और ये कितना आ जाएगा बेटा, m इंटू जी आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होना चाहिए यहाँ से। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या है हमारे पास। हाँ, यही हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, और एफ एक्स डायरेक्शन में हो गया। अच्छा, इसने एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट कर रखे हैं। आंसर हमें दे रखा बेटा कैपिटल ए, जो एक्सेलेरेशन इन्होंने मान रखा है, ये किसका माना है, कैपिटल ए का वैल्यू निकाल दे क्या। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द प्लैंक, प्लैंक ऑफ मास एम रेस्ट सिमेट्रिकली ऑन द, ठीक है ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ से, ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू भी रखना पड़ेगी। देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है इसका, कैपिटल ए बराबर इसने दे रखा है हमें एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया कैपिटल एम कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें आंसर दे रखा बेटा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो क्या है, ये हमने निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा, ए बराबर 2ma कॉट थीटा माइनस स्मॉल ऑफ जी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बेटा कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए से इधर जा रहा है, ये से इधर नीचे आ रहा है, तो इन दोनों में भी कुछ रिलेशन आएगा, ठीक है ना। वो रिलेशंस क्या आएगा कि हॉरिजॉन्टली इसका कितना लग रहा है, ये हमारे पास कैपिटल है, ये वर्टिकली कितना आ रहा है हमारे पास, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ए से ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए अपॉन में कैपिटल ए बराबर tan थीटा, ठीक है ना। ये अगर ए से नीचे आ रहा है, ये ए से इधर जा रहा है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल ए अपॉन में कैपिटल ए tan थीटा। तो क्या यहाँ से मैं स्मॉल ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल ए tan थीटा लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पर स्मॉल ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है ना। तो स्मॉल ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, कैपिटल ए tan थीटा इक्वल टू 2 कैपिटल एम ए, ठीक है ना। ये हो गया कितना, कॉट थीटा माइनस स्मॉल एम जी अपॉन में स्मॉल एम, ठीक है ना। स्मॉल एम का इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक करी है, हमने इसको क्या लिखा था, 2n1 cos थीटा mg लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। वाई डायरेक्शन में वो फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है।